नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज और मैं हूं आपके साथ लवली राज। अभी मैं एक ऐसे पावन जगह पर आई हूं, एक ऐसे पावन धाम पे आई हूं जहां पर भगवान और भक्त दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। जी हां दोस्तों, अभी मैं विद्यापति धाम में हूं जहां पर स्वयं महादेव विराजमान रहते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, जिनके दर्शन मात्र ही जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है, जिनके दर्शन करते ही लोग की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो हम अंदर चलते हैं। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी महादेव की दर्शन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से एक बार निवेदन करना चाहती हूँ कि महादेव को वो दिखाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्ति है, मंदिर है, जो कि मैं आप सबों से दिखाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पे आस्था की पूजा की जाती है। ये देखिए, ये यहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे माँ दुर्गा विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से ही सारी कष्ट दूर हो जाती है, सारी दुविधा नष्ट हो जाती है। और हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन से भगवान हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे माँ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती हैं। बाबू, आपका क्या नाम है? रोशन कुमार। यहाँ पे कौन से भगवान हैं? मैया पार्वती। मैया पार्वती। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैया पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। बाबा, आप यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, बाबा विद्यापति धाम है, भक्त भगवान हैं। यहाँ गंगा आए हैं और उगना चाकरी किए हैं विद्यापति के पास। और ये बहुत स्थान जो है बहुत पवित्र है, भक्त भगवान का संगम। ऐसा कोई देश में भी गंगा सब जगह नहीं पाया गया है, यहाँ स्वयं भक्त भगवान का। बाबा, ये कहानी, आप पूरी कहानी आप विस्तार से बता सकते हैं, यहाँ की क्या कहानी है? ये कब से यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हुआ था? ये जो है ना, विद्यापति कवि थे, 20वीं सौराठ रहने वाले, दरभंगा के जी। तो ये भक्त के बस में भगवान भोलेनाथ इनका भजन कीर्तन सुन करके प्रसन्न हो गए। कवि थे विद्यापति कवि। एक कैलाश से आए चाकर के रूप में, टहलू के रूप में। शंकर भगवान नौकरी किए हैं, चाकरी विद्यापति के पास। और कहीं जी बाबा आप हमको रख लीजिए, नौकरी आप ही के शरण में रहें। कहा तुमको तनख्वाह कहाँ से देंगे, भोजन पानी? कहा बाबा हमको तनख्वाह का जरूरी ना, हम आपके यहाँ चाकरी करेंगे। अच्छा, ऐसा विद्यापति जी कहे? हाँ हाँ हाँ, जब हम दरमाहा तो देंगे नहीं, मगर आपको सेवा बाबा करेंगे जी। तो रहने लगे शंकर भगवान। जब रहते 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 तो पहले दिल्ली में जल का वर्षा नहीं होता था, तो बादशाह मुगल पठान ने आदेश दिया कि जो अगर जल बरसा देगा दिल्ली में तो उसको गुप्त इनाम दूंगा। विद्यापति के पास पत्र आया, जितना भी कवि लोग था किसी से जल का वर्षा नहीं हुआ। बस इनके पास लास्ट में जब विद्यापति के पास कागज आया, कहा उगना ये सरकार आपको पत्र आया है, दिल्ली से बुलाहट है, बादशाह का हुकूमत है, आपके चलना पड़ेगा दिल्ली। कहा तो दिल्ली तो बहुत दूर है, कैसे चलेंगे? शंकर भगवान रात्रि में ठंडा दे दिए, शीतलता। विद्यापति विश्राम में लग गए और रात शंकर भगवान चाकर के रूप में, टहलू के रूप में दिल्ली पहुंच गए। और बादशाह को बोला जे मैन मैं विद्यापति का चाकर है, टहलू आपका पत्र का आदेश का पालन करने के लिए आया है। कहा तो बतलाओ, दिखलाओ क्या सुनाता है? तो बोले शंकर भगवान आकाशवाणी करने लगे, भोलेनाथ नौकर के रूप में। और महेशवाणी, आकाशवाणी जब होने लगा तब दिल्ली जल से प्रलय काल होने लगा। जब जलमगन जब होने लगा, जय महादेव, जलमगन जब होने लगा दिल्ली में, तब बादशाह कल जोड़ के खड़ा हो गया। कहा बाबा दिल्ली डूब जाएगा, जल से प्रलय काल हो जाएगा, आप माफ़ कर दीजिए। जब विद्यापति का जब नौकर में जब इतना पावर है तो उस मालिक में कितना पावर होगा? जब विद्यापति का जब नौकर में इतना, जब बस उसी समय में दिल्ली जब जलमगन होने लगा, बादशाह कल जोड़ के खड़ा हो। कहा मांगो, क्या मांगता? कहा बेटा हम तुमसे क्या मांगेंगे, ये जितना कभी लोग आया हुआ है ये सबको जेहल से मुक्त कर दो, कालागज से रिहाई करो। मुगल पठान का वो सबसे रिहाई करवा दिया
और फिर रात जाना और प्रात आना। रात में दिल्ली में थे और 3 बजे भोर में फिर 4 बजे अपना धाम चले आए विद्यापति के पास। विद्यापति बोले उगना हम तो गया नहीं दिल्ली रे। कहा कोई चला आपको नौतापुर दिया हुआ, कोई गुरु का लाल साहब को समझा दिया, आपका काम बन गया भोलेनाथ। कहा तब हम तो ब्राह्मण है रे, चेला जजमन का घूमने वाले हैं, भ्रमण करने वाले। तो विद्यापति कहेंगे चलिए, बहुत दिन हो गया जजमान के पास गया। आगू आगू विद्यापति, पीछू से शंकर भगवान जा रहे हैं। विद्यापति जंगल में ले गया शंकर भगवान का और कहा उगना अब हमको थोड़ा जल पिलाओ, नहीं तो आप एक डेग हम नहीं चलेंगे बसेंगे। कहा महाराज इस जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा, निर्जन वन है, निर्जन वन में नहीं यहाँ कुछ नहीं है, चलिए आगू गांव में चलिए, टोला टप्पर में। बस कहीं ना लाओ, हम तो आप तो एक डेग बढ़ेंगे नहीं। कल किन लाइए बाबा बाल्टी, कमंडल है ना, बाल्टी लाइए, लोटा में गए। शंकर भगवान बगल से जटा से कमंडल गंगा जल गाछ से छुप करके पर्दा में बाबा कमंडल में जल भर लिए गंगा जल जटा से, और विद्यापति को आन करके दिए, जल लीजिए बाबा जल पीजिए। कहा रे उगना ऐसा तुम जल कहाँ से लाया, ऐसा तो जल कभी देखा नहीं। घोटे घोटे पीथी ना उजना से पूछती, ऐसा जल तुम कहाँ से ले आया। कहा बाबा एक नदी नाला था, तालाब पोखरा, उसी कीचड़ में से हम लाए हैं, कादों में से छान करके लाए कीचड़ में से, आप पीजिए, प्राण को बचाइए। कहा नहीं ये तो बेटा गंगा जल बुझा रहा है, गंगा जल तो छुपता नहीं है समान जल, गंगा जल समान जल छुपता नहीं है। कहा है तो गंगा जल है, तुम बतलाओ इसका पूरा वर्णन, जो तुम लाया कहाँ से ऐसा पानी। कहा बाबा बस यही उसी समय में उनका जो है सबात से पकड़ लिया तो गंगा जल है। कहा बाबा हमारा तो खाता भुतला गया, जटा वो तो बोले नहीं जो जटा से लाए हैं गंगा जल। कहा हमारा खाता भुतला गया। विद्यापति को बोले जो हमारा खाता, चलिए बतलाते हैं। ऑल इंडिया घुमा दिए मगर खाता तो मिला नहीं भोलेनाथ। बस अंतिम में आकर के विद्यापति को जब परिचय बतलाए, कहा बेटा किसी को भेद बतलाना नहीं, भेद हम ही दोनों आदमी जानेंगे, तेसर कोई नहीं जान सकता है, हमारा तुम्हारा ही भक्त को मिलन रहेगा। विद्यापति शंकर भगवान अपना नौकर का रूप छोड़ दिए और डायरेक्ट महादेव को रूप बतलाए विद्यापति को। विद्यापति पैर पर गिर गया, फिर शंकर भगवान अपना नौकर के रूप में चले आए। कहा साहब किसी को बतलाना नहीं, हमारा ये भोला बाबा है, इसी में हमारा तुम्हारा आनंद मिलते रहेगा। भेद बतला दोगे तो हम बिछुड़ जाएंगे, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, फिर तुम्हारा हमारा नौकरी चाकरी नहीं होगा। बस आए, घर आने के बाद उनका स्त्री का नाम था मनाइन, विद्यापति को स्त्री का नाम था मनाइन। तो बोलीन जे बाबा लकड़ी ले आओ, उजना को बोला, वो तो नौकर समझते थे, भोले बाबा तो नहीं समझते, तो चाकरी समझ करके कहते मट्टी ले आओ, ए उगना लकड़ी ले आओ, भानस बनेगा, विद्यापति को भोग लगेगा। ये तो बौरहवा किसी को बात बुझने वाला नहीं, खाली विद्यापति से पैबंद, दूसरा सुनने वाला नहीं। अंतिम में जो है उनको माँ जी लकड़ी लेकर के चलावन भानस वाला आग लगले, लकड़ी प्रभाव किया विद्यापति को स्त्री मनाइन। विद्यापति को ध्यान टूटा, पूजा पर बैठल तक अहाँ की जुलुम करे छी जे 3 लोग के दानी भोले बाबा आ तिनका चलौना लेकर मारे ले दौड़े छी, अपने से अपने दुख प्रकट करे छी, अहाँ की जुलुम करे छी। तखन ये भेद खुल गया, शंकर भगवान न पता हो गए, विद्यापति अब पागल हो गए। मणिहारा सर्प को मणि निकल जाने के बाद फिर भोलेनाथ को कौन पता बतलाता जे कैलाश से आए हैं कि कहाँ से भोलेनाथ आए। उसी समय में विद्यापति आकाशवाणी महेशवाणी और गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं जो उदना रे मोर कतः गेलै, आ भांग के झोला लेते गेलै, जो उगना के कहत उद्देशु उनका के देवन कंगन भेजू, खाली हमारा जो उदना के पता लगा देगा उसको मैं सोना के कंगन बाला देंगे। मगर भगवान को कौन पता बतला सकता है जो भगवान कहाँ मिलते हैं। उसी समय में कहीं ये भाई परिवार लोग से कहीं नू अपना समाज से जो चलो त्रियोदशी को गंगा स्नान करेंगे चामर्त घाट। चामर्त घाट बहुत प्रसिद्ध घाट है, राजा जनक जी चारों जगह का गंगा मिलन हुआ है, चारों जगह का गंगा। और विद्यापति तिरहुत से चले गंगा स्नान करने के लिए ही
कार्तिक में त्रियोदशी गंगा स्नान करने के उनका परिवार सब डोली में लाया, खरखरिया में बैठा करके और लाया, और इसी सैया कहा बेटा हमारा डोली रखो। और यहाँ से समाज से पूछा, पहले इस बस्ती का नाम था वृंदावन परगना बालागंज, तब विद्यापति नगर हुआ, तब विद्यापति धाम हुआ। इसी तरह से विकास ये चिता भूमि है। यहाँ अपना विद्यापति आकर के आत्मा को सिद्ध किए हैं और भक्त भगवान को यहीं संगम मिलन हुआ है। और यहीं से गंगा को उनको समाज से बोला जे बाबा यहाँ से गंगा कितना दूर है? कहा बाबा ही बगल में 2.5-3 कोस पड़ता है, चामर्थ घाट, ये आपको बगल में गंगा जी है। कहा रखो हम यहीं से गंगा को अपना, हम गंगा ले 80-84 कोस से आए हैं पैदल, आई हमारा लिए गंगा 2 कोस नहीं आएगा पैदल। बस विद्यापति बैठे बैठे गंगा जी को सुमरन किया। गंगा जी रौताधार फोड़ते हुए आपको खनुआ बमौरा बोचहा ये सब मरकलीपुर होते हुए लाइन तार तोड़ते हुए अपना गंगा माई चले आए। अब जब गंगा सोच घरिया और उनट रहा था तो गौ चराने वाला गई चरवाहा से बोला जे बाबा गंगा जी आपको आ गए हैं। कहा रे हमको गंगा से बात करना है, ये गंगा नहीं, ये तो सोच घरिया उनट गया कोई नदी है, हमको असली गंगा से बात करना है। गंगा माता सोना के कंगन पहने हुए बाला विद्यापति को दर्शन दिया। कहा बेटा देखो हम आ गया, तुम बुलाया तो हम तुम्हारे लिए पैदल आ गए 2 कोस, तुम्हारे में तुम पुत्र आँख खोलो विद्यापति, मैं गंगा आ गया। उसी समय में विद्यापति को ऑटोमेटिक अग्नि प्रकट हो गया, पैर से इनका चिता भस्म हो गया। चिता लेकर के फिर गंगा अपना चमथा घाट चला गया। और यह जगह इसी स्थान पर भक्त भगवान दोनों मूर्ति को विश्राम हुआ। ये चिता भूमि। बोलो भक्त भगवान की जय जय। शनि बाबा का आशीर्वाद है और भक्त भगवान का जय महादेव सदा विजय। लो बेटा प्रसाद रख ले, जय भोलेनाथ सदा जय। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की जानकारी ये बाबा से बहुत ही बढ़िया मिली है। तो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा शिवलिंग, महादेव का छोटा शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। यहाँ देखिए आप बजरंगबली, यहाँ पे बजरंगबली विराजमान है। तो चलिए आगे हम सभी देवताओं का दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ देखिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान हैं जी। हमारे नंदी बाबा हैं। हाँ, ये नंदी बाबा हैं और वो बसहा बाबा हैं। इनमें आप देख सकते हैं, साइड इनमें आप देवी देवता देख सकते हैं कि इधर है विष्णु भगवान, इधर माता गंगा और इधर हनुमान जी। तो यहाँ जो है जिस कामना लेकर आता है दरबार में उस कामना का सफल होता है। और यहाँ जो है भक्त और भगवान, तो पहला कहा जाता है दाई भक्त के बस में है भगवान। अगर आज भक्त नहीं होते हैं तो भगवान कहाँ होते हैं। तो ऐसे भक्त जनों से निवेदन है कि जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो एक बार जरूर विद्यापति धाम आवे और महादेव से आशीर्वाद ले। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही अवसर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।